उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी यानी सपा के पूर्व विधायक की बेटी के साथ सपा के ही नेता पर रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है कि सपा नेता ने ब्लैकमेल कर पूर्व विधायक की बेटी के साथ 5 साल तक दरिंदगी की। इतना ही नहीं, फोटो डिलीट करने के लिए उससे 6 करोड़ रुपए वसूले और डिलीट भी नहीं किया। अब वह महिला पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। इसे आजिज आकर 30 साल की महिला ने पूरी बात पति को बताई। मंगलवार रात महिला ने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई। महिला के पति कानपुर में बड़े कारोबारी हैं। आरोपी सपा नेता आसिफ अली युव जनसभा का पूर्व प्रदेश सचिव रह चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और उसके भाई समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुरादाबाद SSP हेमराज मीणा ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। पीड़िता मुरादाबाद के सिविल लाइन्स एरिया में रहती है। उसके पिता पड़ोस के जिले में एक विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे, जबकि दादा नेहरू सरकार में संसद में एक अहम अधिकारी रह चुके हैं। पीड़िता का कोई भाई नहीं है, सिर्फ 3 बहनें हैं। पीड़िता की शादी 11 साल पहले कानपुर के एक कारोबारी के साथ हुई थी। शादी में मुलायम सिंह यादव समेत कई सियासी हस्तियां शामिल हुई थीं। पीड़िता के पिता की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। बेटा नहीं होने की वजह से उनकी संपत्ति पर बेटियों का ही मालिकाना हक है। पीड़िता भी इसमें शामिल है। पीड़िता ने FIR में कहा, मेरी शादी कानपुर में हुई थी। मेरे पिता के कोई बेटा नहीं था, इसलिए जब वह बीमार होते थे तो मैं उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास आती रहती थी। जिगर कॉलोनी में तुकुनिया पार्क के पास रहने वाले आसिफ अली उर्फ सिबली चौधरी का पिता के पास आना जाना था। इस दौरान मेरी भी उससे कई बार घर पर ही मुलाकात हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 2019 में पिता के बीमार होने पर वह मायके आई थी। 4 अप्रैल 2019 को आसिफ ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मुझे पिला दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने मेरे साथ रेप किया। इसी दौरान उसने मेरे न्यूड फोटो क्लिक कर लिए। पीड़िता ने कहा, होश आने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने आसिफ से इस बारे में पूछा। इस पर वह मेरी न्यूड फोटो मोबाइल में दिखाने लगा। कहा, अगर किसी से इस बारे में कहा तो तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे न्यूड फोटो वायरल कर दूंगा। उसने रिवॉल्वर तान कर मुझे धमकी दी कि तुम्हें जान से मार दूंगा। पीड़िता ने कहा, न्यूड फोटो देखकर मैं डर गई थी। मुझे लगा कि ससुराल वालों ने फोटो देख लिए तो मेरा घर टूट जाएगा। आसिफ इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाता रहा। वह फोटो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ रेप करता रहा। मुझे डरा धमकाकर उसने कई कागजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए। यही नहीं, नशे की हालत में मुझे कचहरी भी ले गया, जहां अपने वकील भाई की मदद से मुझसे कई पेपर्स पर साइन करा लिए। कई बार मुझे अपने घर ले गया, वहां भी रेप किया। उसकी पत्नी दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी। पीड़िता ने कहा, आसिफ ने शारीरिक शोषण करने के बाद मेरा आर्थिक शोषण भी किया। उसकी नज़र पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी। उसने फ़ोटो वायरल करने की धमकी देकर मुझसे 3 करोड़ रुपए ले लिए। उसने सुपरटेक में एक फ्लैट भी खरीदा, जिसका पूरा पेमेंट मैंने ही किया। पीड़िता बोली, 2023 के अंत में मेरे पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद मैं हाथ जोड़कर आसिफ के आगे गिड़गिड़ाई कि मुझे बख्श दो और मेरे फ़ोटो डिलीट कर दो, लेकिन वह नहीं माना। उसने मुझसे फ़ोटो डिलीट करने के लिए 3 करोड़ और वसूल लिए, लेकिन फ़ोटो डिलीट नहीं किए। वह मुझ पर प्रेशर बनाने लगा कि मैं अपने पिता से मिला पेट्रोल पंप उसके नाम कर दूं। पीड़िता ने कहा, मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब वह चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दे रहा है। 6 मई को दोपहर 1 बजे मैं बहन और ड्राइवर के साथ ICICI बैंक गई थी। वहां आसिफ बेटे फाहद के साथ आ गया। मैं जैसे ही बैंक से बाहर निकली तो आसिफ ने चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। उसने कहा, आज तेरा चेहरा तेजाब डालकर बिगाड़ देता हूँ। इस दौरान उसके बेटे फहाद ने मेरे ड्राइवर के ऊपर रिवॉल्वर तान रखी थी। मेरे चीखने पर भीड़ जुट गई। भीड़ को देखकर आसिफ तेजाब की धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। मैंने पूरी बात पति से बताई। उनके कहने पर मैंने FIR दर्ज कराई। इस मामले में मुरादाबाद SSP हेमराज मीणा ने बताया कि महिला की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। उसे 2019 से अब तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी आसिफ अली ने महिला से 3 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।